हमें बड़ी सजगता होनी चाहिए। जैसे ये पंचशील नहीं है। मैं आज उससे अधिक जो मुनियों को प्रिय हो ऐसे शीलों का आज पालन कर रहा हूं। तो निरंतरता से उसके प्रति जागरूकता, सजगता होनी चाहिए। साथ साथ में सीलों के प्रति सहजता भी होनी चाहिए। सहजता का मतलब होता है कि उसे इन सीलों को कांटों की तरह नहीं देखना चाहिए। अनेकों बार होता है, अरे मैंने सील ले लिया, अरे मेरा सील टूट गया। इस तरह से बहुत ही अधिक तरह से अपने आप को पीड़ित करते हुए शीलों का पालन करते हैं। तो वैसा नहीं। सहजता यानी मैं सीलवान हूं और बहुत ही धैर्य के साथ, बिल्कुल सरल तरह से मैं आज का जो दिन है पूरा, मैं इस नियमों का पालन करते हुए जीऊंगा। तो कौन कौन से नियमों का पालन करूंगा मैं? तो आज मेरे हाथों से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मैं जागरूकता बनाए रखूंगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आज किसी भी प्रकार का चौर्य कर्म जो है, चोरी का कर्म मैं नहीं करूंगा। तो फिर मेरी वाणी से हो जाए, मेरी काया से हो जाए, है ना, किसी से छल कपट आदि का कोई भाव कि जिससे आ, किसी की हानि हो पाए, धन से वित्त की हानि हो पाए, इस तरह सा कोई भाव न रखूंगा। है ना। तो वह दूसरा सील हो गया। उसके पश्चात मैं आज ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य यानी यदि कोई विवाहित है, आप में से लगभग बहुत से लोग, सभी तो नहीं, पर बहुत से विवाहित हैं, तो ऐसे दिनों में जिस प्रकार से महाकाश्यप मुनि जब गृहस्थ धर्म में थे तब भी बीच में बिल्कुल जो लकीर फूलों की मालाएं बना के रखे थे कि किसी के भी मन में राग न जाग पाए, तो दोनों अलग अलग इस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए कि वैवाहिक होते हुए भी आज ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी तरह से मन में एक दूसरे के प्रति, काया से एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का, हाँ घर में है तो खाना बनाकर दे रहे हैं, परोस रहे हैं सारी चीजें, परंतु स्पर्श से भी, हाथ लगाकर जैसे थोड़ा सा भी स्पर्श से भी ऐसा भाव जागे, तो अपने आप को कहना कि देखो आज तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। ब्रह्मचारी के लिए यह शोभा नहीं देता। सेवा भाव कोई आपत्ति नहीं, बच्चे हैं उनको खाना बनाकर देना है, सारी चीजें कर सकते हैं उसमें। ठीक है। परंतु मन से, शरीर से ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन हो, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है। वह आज 24 घंटे हैं, 24 घंटे के लिए ये करना चाहिए। ठीक। तो जितना घर में उजाला हो, जितना घर में अच्छी सुंदरता बनी रहे, सील आदि का पाठ करते हुए, परित्राण आदि का पाठ करते हुए ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने का प्रयास। उसके पश्चात मेरे वाणी से झूठ न निकले। तो यदि किसी का स्वभाव है बहुत झूठ बोलना, किसी को लगता है अरे मैं हर शब्दों में झूठ बोलता हूं, तो उस व्यक्ति ने, भगवान ने बताया अनुसार, केवल दो धर्मों का, एक तो मैं आज बात करूंगा तो धर्म के लिए, अन्यथा मौन रहूंगा। तो मौन का अभ्यास 10 दिन की विपश्यना में जाते हैं तो क्या बताते हैं, सभी प्रकार से मौन रहने के लिए बताते हैं। है ना। आप लोग विपश्यना में जाने वाले साधक हैं बहुत, तो क्या कहते हैं कि इशारों से भी बातचीत मत करो, इशारों से भी बातचीत मत करो, यही कहते हैं ना। आर्य मौन कहते हैं, है कि नहीं। वहां पर आप देखो, साधना में जाकर कोई यदि बातचीत भी करता दिखाई दे तो हमें कैसे लगता है, अरे ये वहां का सील भंग कर रहा है करके। है ना। तो वैसे ही आज मैं उपोषद का पालन कर रहा हूं, यदि वाणी से झूठ बोलने का भाव हो जाए तो ये मेरे लिए हानि होगी। तो मैं आज प्रयास करूंगा मौन रहने का। अन्यथा यदि वह सत्य है, यदि ये सत्य है, यदि आप कोई जॉब पर जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आज वो व्यर्थ की बकवास न करते हुए, व्यर्थ की बातें न करते हुए आज अपने आप को
सगज, बिल्कुल धर्म के प्रति विनम्र करते हुए आज सत्यवादी बनकर बातचीत करनी है ना। तो वो उसका अभ्यास करो थोड़ा, ठीक है। समय लगेगा इस चीज को, ठीक है, बहुत ही सर के ऊपर नहीं, परंतु समय लगेगा। परंतु सील किस लिए है? उत्तरोत्तर ले जाने के लिए, यानी आगे आगे बढ़ने के लिए है ना, इसीलिए उसका पालन। उसके पश्चात में है जिससे नशा आदि। तो जो जो चीजें व्यक्ति की मति को, मन को भ्रष्ट कर दे, है ना, ऐसी चीजों का पालन मत करो, ऐसी चीजों को ग्रहण मत करो जिससे हमारी जो सूझ बूझ खो जाए। तो नशा आदि से बचना है, ठीक, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। आज बिल्कुल सरल स्वाभाविक जीवन जीऊंगा, है ना, उस तरह से। उसके पश्चात आज मैं अपने आहार पर आज मैं अपने आहार पर भी एक संयम का पालन करूंगा, ठीक है। आहार में संयम होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए आहार में संयम, उसको ध्यान में रखो। जैसे भगवान ने कहा है, मुनिगण दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, अधिक से अधिक 2 बार भोजन करते हैं। दूसरा बार कौन सा? तो प्रातः का नाश्ता हो जाए, है ना। तो 2 बार जीवन में भोजन, घर में 2 बार भोजन का, तो रात्रि भोजन नहीं। तो रात्रि भोजन से मैं विरत रहूंगा। गृहस्थ रहते समय, घर में रहते समय दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने का जो स्वभाव है, तो यह ठीक नहीं। आज मैं अपने इस खान पान पे भी रोक लगाऊंगा। है ऐसा स्वभाव है। अभी जैसे अभी किसी को, अभी देखो आप यहाँ से धर्म देशना समाप्त करके पोहा बनाना होगा किसी को, है ना, सूजी बनानी होगी किसी को, है ना, किसी को साबूदाना बनाना होगा। तो क्या करेंगे? थोड़ा सा तड़का लगाकर मूंगफली को भूनते समय 2-4 मूंगफली मुंह में चली जाएगी। किसी को काजू है, फटाफट काजू बिल्कुल चली जाएंगे। छोटा सा बच्चा आएगा आपके पास, उसके हाथ में भी 2-3 काजू दे देंगे, हाँ खा लो। ये चलते रहेगा, दिन भर ये होते रहता है ना। थोड़ा सा नमकीन देख लिए, ओके। अभी मध्यम वर्ग के घर में हम जब जब जाते हैं, तो उनके घर में काजू, इनके बादाम, इनके छोटी छोटी बोतलें टेबल के ऊपर रखी रहती है। जब भी आकर आगे की डाइनिंग रूम में बैठेंगे, घर का ही आदमी उठाकर एक एक खाना शुरू कर देता है। तो उससे हमारा संयम जो है, नियंत्रण जो है, आहार पर नियंत्रण, ये टूट रहा है। तो हमने अपने आप को उस दिन सगज बनाना है कि आज मैं यह भोजन केवल नियमित मात्रा में, समय पर, अपने इस समय पर ग्रहण करूंगा, ठीक है। तो सुबह 12 बजे तक काल समझा जाता है, भोजन का काल। तो इस समय में भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा विकाल में नहीं। फिर आप में से कईयों के प्रश्न ऐसे आते हैं कि बनते, क्या हम दवाई खा सकते हैं? तो भगवान ने भेषज के लिए कोई आपत्ति नहीं बताई, आप भेषज ग्रहण कर सकते हैं। यदि कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है, और अधिकांश तो समय अभी डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो बहुत हेवी नहीं होती, परंतु ऐसी हेवी दवाई है कि जो खाकर किसी को बेहोशी आ जाए, चक्कर आ जाए, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति ने उपोषद को, अर्ध दिवस का उपोषद ले ले तो कोई आपत्ति नहीं। अन्यथा बनते जी मैं थोड़ा सा खा लूं और उपोषद का पालन कर लूं, तो ऐसा करने की कोशिश मत करो, ठीक है। भोजन ग्रहण करना ही है, यानी औषधि लेनी ही है, भेषज लेना है, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा फलों का रस हो जाए तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। व्यंजन की चीजें, जो चीजें हैं वो नहीं लेनी है, हाँ उनको नहीं लेना है। केवल फलों का रस, फूलों का रस, ये आदि चीजें बताई है, तो उनको ग्रहण कर सकते हो। तो उसे ध्यान में रखो। पश्चात आप औषधि ले सकते हो। थोड़ा सा आराम करो, ठीक है। जिन्हें डायबिटीज वगैरह है, तो उन्होंने अपने पास में थोड़ा सा गुड़ रखा करो। आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा गुड़, थोड़ा जब भी ऐसा मन महसूस हो, कमजोरी महसूस हो, तो हल्का सा छोटा सा गुड़ का ये जीवा पर रखते ही आपको डायबिटीज में बड़ी सहायता हो जाएगी। हाँ, जिसको स्पाइक है, जिसको ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने आंवला रख सकते हैं। आंवला खाने के लिए अनुमति है, ठीक है, आंवला खा सकते हैं। बहुत ही अधिक किसी को तकलीफ है कि नहीं, जिन्हें वात वगैरह का तकलीफ है, या वायु विकार से तकलीफ है, तो ऐसे व्यक्ति ने अ, लहसुन का पान बनता है, लहसुन को
बहुत अच्छी तरह से उबाल कर, लगभग 20-25 मिनट उबाल कर उसका जूस बनता है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसको लेने के लिए अनुमति दी गई है सारिपुत्र बंदे जी के कारण। ठीक, तो सुदुलुनु, हम श्रीलंका में कहते हैं सुदुलुनु पान, वो ले सकते हैं। तो औषधि के लिए इस विकाल भोजन को ध्यान में रखो। ठीक है, पश्चात में अन्यथा भोजनीय किसी भी आहार को ग्रहण नहीं करना। नहीं, मैं एक बिस्किट खा लूं पहले, या फिर साबूदाने की खिचड़ी तो चलती है, नहीं चलती। ठीक है, पनीर चलता है, नहीं चलता। यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ वो नहीं। माह में 4 बार केवल उपोषित। ठीक है, तो 4 बार में ये बातें अच्छी से ध्यान में रखो कि मैं आहार का सेवन नहीं करूंगा। ठीक, उसके पश्चात क्या करना है कि मैं आज बिल्कुल सरल आसनों का सेवन करूंगा। नीचे बैठने में सहजता है, नीचे बैठ जाओ। ठीक है, यदि घर में बड़ा ऐसा सोफा है जिसमें बैठते ही बिल्कुल आदमी दब जाए, तो आज उसका सेवन मत करो। प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक की चेयर लेकर बैठो, चल जाएगा। क्योंकि अनेकों लोग अभी बैठने में भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, जिसके घर में वो सोफा है कि जिसमें आदमी धस जाए, इसका मतलब है उसको अभी बैठना सरल नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसने बैठने के लिए प्लास्टिक की चेयर इस्तेमाल करो। मुश्किल काम है उसके लिए प्लास्टिक की चेयर पर बैठना भी, फिर भी हम लोग उसका सेवन करें। भिक्षुओं को हम वो इसलिए देते हैं क्योंकि गौरवनीय है, पूजनीय है। वो चेयर जो सोफा हम अपने घर में देते हैं, तो वो गौरवनीय पूजनीय इसलिए। परंतु आज हम उच्चासना महासना का सेवन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, उच्चासना महासना करके नहीं करूंगा, तो फिर इससे परे हो जाना है। जिस किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं अभी मन से युवक हूं, जवान हूं, ठीक है, तो मैं आज बिल्कुल सरल रूप से बिल्कुल 2 इंची 4 इंची अधिक से अधिक हो जाए, ऐसा गद्दा हो, जमीन पर बिछा लिए सो जाए, उसमें भी मार्गशय नहीं। दिन में 4 दिन है, तो अनुशासन के लिए, अपने जीवन में अनुशासन के लिए कुछ चीजों को करना पड़े तो कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। जैसे किसी के घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, उन दिनों हम क्या कहते हैं कि हम लोग अपना कमरा हो जाए, अपना आसन हो जाए, मेहमानों को देते हैं ना, और अपने लिए क्या करते हैं, हाँ, नहीं नहीं आप आराम से रहिए, मैं तो कर ही लूंगा करके, है ना। तो उस दिन यदि हम रह सकते हैं कि नहीं हम नीचे सो सकते हैं, तो उपोषित में भी ऐसा ही समझ जाइए कि आज अरहंत मुनिगण हमारे घर में आए ही है, तो ये सारा सब कुछ उनको दे रहे हैं, और आज हम बिल्कुल सरल तरह से रहेंगे करके। तो उस तरह से आप कर सकते हो। तो इन उपोषशीलों के दिन में अपनी काया, अपनी वाणी और अपने मन, इन तीनों इंद्रियों, तो तीनों जगह पर संयम का जीवन आपको जीने की कोशिश करनी है। तो यदि ये जी सकते हो तो बहुत लाभ होगा, उपोषण का सील सार्थक हो जाएगा। यदि छोटी मोटी चीजों में यदि किसी को लगता है कि अरे हमारा शील टूट रहा है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा संवरित होकर अपने 8 शीलों का पुनः स्मरण कर ले। ठीक है, प्रकट रूप से जानबूझकर यदि टूट रहा है, प्रकट रूप से जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, तो फिर उसको उस दिन के लिए सीलों को समाप्त करके पंचशील को ग्रहण कर ले। ठीक है, उस दिन वो नहीं होना चाहिए। परंतु अचानक से कि याद ही नहीं रहा, और कोई एक बिस्किट अपने मुंह पर रख दे और तत्काल याद आ जाए और निकाल कर बाकी का फेंक दे, मुंह धो ले, तो उसको ये समझने की आवश्यकता नहीं कि अरे मेरा सील टूट गया है। ठीक है, अन्यथा तो, परंतु अपने आप को फिर उसके लिए कोसना, देखो सजगता खो गए थे ना, भूल गए थे ना, ये ठीक नहीं, अब इसके बाद नहीं करके, तो उस समय से वह बिल्कुल अच्छी तरह से पालन करते जाए, इस तरह से अपने सीलों को। क्योंकि ये जो उपोषित है, ये अपने जीवन को और मजबूत बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए है। इस लोक में, इस जीवन में जितनी धर्म की साधना पुष्ट करोगे, उतने ही इंद्रिय धर्म पुष्ट होते जाएंगे। जितने जितने इंद्रिय धर्म पुष्ट होते जाएंगे, उतने उतने धर्म के बोध की समीपता आपके जीवन में आती जाएगी।
जितनी धर्म की समीपता आती जाएगी उतना धर्म बोध आपको होते जाएगा। भगवान के सम्मुख अनेकों लोग आए और भगवान के सम्मुख आकर भिक्षु बनने की इच्छा जाहिर की। भगवान ने सबको यही भिक्खवे की उपसंपदा नहीं दी, प्रवज्ञा नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो इस जीवन में धर्म का बोध करे यह निश्चित नहीं था। ये धर्म का बोध कैसे निश्चित होगा? इंद्रिय धर्मों की परिपक्वता पर। जिसके इंद्रिय परिपक्व हो गए हैं उसे धर्म का बोध हो जाता है। तो ये जो उपोसत के सील हैं, मेरे इंद्रिय धर्मों की परिपक्वता के लिए हेतु बने, इस आशय से इसका पालन करो, श्रद्धा का सृजन करो। हाँ, सील का सृजन करो, सील को अच्छी तरह से, श्रद्धा अच्छी तरह से बढ़नी चाहिए। बुद्ध गुणों का चिंतन करो। इसका चिंतन करते करते अपने धर्म को मजबूत बनाओ। ठीक है? तो उपोषद के दिन, अमावस्या है आज, तो इस उपोषद के दिन बहुत ही मंगलमय, बहुत ही कल्याणमय, पवित्र इन सीलों का पालन करके अपने जीवन को पवित्र, कल्याणकारी और मंगलमय बनाओ। ठीक है? तो यह आज उपोषद सील धारण से, उपोषद के ऊपर धर्म की चर्चा आदि से, धर्म का थोड़ा उपोषद का मार्गदर्शन से जितना भी सील के लिए अनुबल देने से जो पुण्य संचित हुआ, ये सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को धर्म को अच्छी तरह से सीखने के लिए, अच्छी तरह से उपोषद की महत्ता को जानते हुए, उपोषद सीलों की पवित्रता को जानते हुए, इनको अच्छी तरह से धारण करने के लिए, अच्छी तरह से पालन करते हुए अपने इंद्रिय धर्मों को पुष्ट कर लेने के लिए यह संपूर्ण संचित पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।